हल्द्वानी की लड़की ने अपने आप को सरकारी टीचर बता के दिल्ली के एक इंजीनियर से धोखे से शादी कर ली और अब मामला जो है बिल्कुल चरम सीमा पे है। यानी कि हल्ला बोल, झूठ पकड़ा गया, सब कुछ हुआ। कहाँ की वो घटना है? कौन वो लड़की थी जो अपने आप को सरकारी स्कूल की टीचर बताती है और होती नहीं है, और वो इंजीनियर आता है हल्द्वानी? सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। बने रहिएगा, सावधान रहिए। आप अगर आपको भी कोई झूठ बोल के कि मैं ये हूं मैं वो हूं करके आपको बरगलाता है, बहलाता है, फुसलाता है, तो आप ध्यान रखिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके साथ भी कहीं ऐसा होने तो नहीं जा रहा है, तो इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हो, वीडियो शेयर करेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज बात करते हैं हल्द्वानी के एक ऐसी युवती की जो अपने आप को सरकारी टीचर बताती है। जब इसका पर्दाफाश होता है, समय बढ़ता है, तो वो सरकारी टीचर नहीं होती है। यानी कि उस लड़के को गहरा झटका लगा और वह लड़का आग बबूला होके हल्द्वानी आ गया दिल्ली से। जानकारी के अनुसार फिलहाल मामला जो है थाने में नहीं आया है, किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है, इसलिए मैं किसी भी थाने का नाम नहीं लूंगा। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको जागरूक करना है, आपको ऐसे नहीं फंसना है। ऐसे जैसे बहुत लड़के आपको फंसाएंगे, बहुत लड़के भी फंसाएंगे, तो आप फंसे ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तहरीर किसी ओर से आई नहीं है अभी तक फिलहाल, मगर हंगामा जरूर कटा है। एक हल्द्वानी युवती का प्यार मोहब्बत प्रसंग जो होता है ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया की वजह से उन दोनों की पहचान होती है आपस में, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जो भी है, वहां से इन दोनों की पहचान होती है। बातचीत आगे बढ़ती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उसके बाद बात पहुंचते शादी तक कि शादी करेंगे हम। शादी करेंगे तो उसके बाद दोनों का बायोडाटा पूछा जाता है। लड़की लड़का को पूछता है और लड़का लड़की को पूछती है। लड़का पूछता है लड़की को, तो आप क्या करते हो? तो लड़की बताती है कि मैं एक हल्द्वानी के सरकारी स्कूल में टीचर हूं, ऐसा बताती है। और वो भी बोलता है कि मैं एक इंजीनियर हूं। वो कौन बोलता है? दिल्ली का लड़का। यानी कि जो दिल्ली का लड़का, हल्द्वानी लड़की जो फर्जी टीचर थी, उससे जिसने शादी करी, उसको बोलता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वो एक्चुअली में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मगर लड़की ने झूठ बोला कि मैं टीचर हूं। तो उसके बाद उससे शादी कर ली, सब कुछ हो गया। यानी कि जो शादी की रस्में होती हैं, सारी चीजें उन दोनों के बीच हो गई। उसके बाद लड़की हल्द्वानी से दिल्ली गई, दिल्ली कुछ दिन रहे, घूमे होंगे, फिरे होंगे, सब कुछ जो भी होता है शादी होने के बाद, जहां भी हनीमून के जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, सारे चीज। उसके बाद बात आती है जॉब की। वह लड़की बोलती है कि अब मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है इस बीच, यानी कि गर्मी की छुट्टियां भी पड़े होंगे, इसी बीच का मामला रहा हुआ ये। तो वह लड़की कहती है, जो टीचर बताती है अपने आप को, हालांकि टीचर होती नहीं है, वो कहती है कि मुझे अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है, मुझे हल्द्वानी जाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहता है ठीक है, मेरा यहाँ ड्यूटी है और तेरा हल्द्वानी है, सरकारी टीचर है, तो तुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो चले जा। वो आ जाती है हल्द्वानी दिल्ली से। दिल्ली से हल्द्वानी आ जाती है, तो उसके बाद अब फोन में तो सभी बात करते हैं, अगर पति पत्नी दूर है तो बात करते ही हैं, चाहे नजदीक में भी हैं तो भी बात करते ही हैं। तो वो पूछता होगा, फोन करता होगा। तो यह लड़की जो है, जो अपने आप को टीचर बताती है, यह कभी फोन उठाती है और कभी नहीं उठाती है। और कभी उठाती है तो कहती है कि मैं अभी बिजी हूं, मैं स्कूल में हूं, मैं ड्यूटी में हूं। हमेशा इस तरह के ताने देती है। एक दिन देती है, 2 दिन देती है, हमेशा इस तरह का रहता है। पति को होता है शक। पति का शक यहीं से चालू होता है। जैसे उसको शक चालू होता है, उसका पारा चढ़ जाता है और वो आग बबूला होके हल्द्वानी आ जाता है। हल्द्वानी आ जाता है। उसके बाद वह टीचर ने जिस स्कूल का नाम बताया था हल्द्वानी में, उस स्कूल में अपनी बीबी की फोटो लेके वहां चले जाता है। वहां जाता है तो वहां पर जो टीचर होते हैं पहले से, जो एक्चुअली में रियल जो टीचर होते हैं, उन टीचरों को वो फोटो दिखाता है कि बोलता है कि ये बीबी मेरी है और ये यहाँ क्या जॉब करती है, क्या यहाँ ये टीचर है। तो सब ने पहचानने से इनकार कर दिया। यानी कि जो वहां पर टीचर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहां पर यह औरत जो है
काम नहीं करती है, नहीं यहाँ कोई टीचर है, हम पहचान ही नहीं रहे हैं। उसके बाद पति और आग बबूला हो जाता है, वह लाल पीला हो जाता है, गुस्से के मारे, होना भी लाजमी है। आगे की कहानी सुनिए। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करना। तो उसके बाद क्या होता है, वह अपनी बीवी को फोन करके कैसे भी वहां पर बुलाता है, यानी कि उसको घसीट के लेके आता है। उसको घसीट के जब लेके आता है स्कूल में, उसको पता चलता है कि यहाँ तो ये न सरकारी स्कूल में टीचर है, नहीं ये यहाँ प्राइवेट में कुछ पढ़ा रही। तो उसके बाद जो हल्द्वानी में उसकी बीबी रहती थी, बोले तो फ्रॉड टीचर, टीचर नहीं थी, उसको फ्रॉड करा गया था, वो किराए पे रहती थी। तो उसके कमरे का पता करके वो उसके किराए के मकान में जाता है, जहां वो उसकी औरत जो रहती है। तो उसकी औरत जहां रहती है वहां से ले जाके उसको घसीटते हुए ला जाता है, यानी कि उसको पकड़ के लेके आता है उस स्कूल पे। उस स्कूल पे उस लड़की को लेके आता है। वहां पर उस स्कूल में मंगलवार को काफी हंगामा हो जाता है, यानी कि काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा वहां पर हो जाता है कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया। पति बोलता है कि ऐसा ऐसा इसने किया, ये किया, वो किया। उसके बाद जैसे भीड़ वहां पर जमा होती है, तो भीड़ का फायदा उठा के उसकी जो नकली जो टीचर थी वो वहां से फरार हो जाती है, यानी कि वहां से निकल लेती है वो भीड़ का फायदा उठा के। तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है, इनकी जो शादी होती है 1 साल पहले हो चुकी होती है खबरों के मुताबिक। इस बात की मैं पुष्टि करता नहीं हूं, जैसे खबरें आ रही हैं वैसे बता रहा हूं कि 1 साल पहले ऐसा बताया है कि मेरी शादी हो गई थी। 1 साल के बाद उसको पता चला कि ये तो फर्जी है। उसके बाद ये भंडाफोड़ हुआ। अब इधर जो हल्द्वानी के जो कोतवाल हैं, राजेश कुमार यादव जी, उन्होंने ये कहा है कि मामला जरूर हमारे संज्ञान में आया है, यानी कि हमें पता है, हमें मालूम है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी दोनों पक्षों की ओर से किसी की तहरीर हमारे पास नहीं आई है, यानी कि कोतवाली में किसी की रिपोर्ट नहीं आई है, ना पति की आई है ना पत्नी की आई है। तो ऐसा भी होता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आप इंटरनेट के द्वारा किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं तो ना करिए, किसी से शादी का वादा कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए तो ना करिए। ऐसा भी होता है। 1 साल तक उस लड़की ने उस लड़के को बेवकूफ बनाया, उसके जितने भी पैसे हैं वो खाती रही, यहां किराए पर रहती रही, 1 साल तक उसको बेवकूफ बना दिया, मगर आज भंडाफोड़ हुआ है। अब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय कोई तहरीर है नहीं। वीडियो बनाने का मकसद यह है आपको अवेयर करना, यानी कि आपको जागरूक करना, यही वीडियो बनाने का मकसद है। और आप जागरूक जरूर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसा भी होता है लड़कियां आपको बेवकूफ बना देंगे दोस्ती, इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, प्यार मोहब्बत लव अब के चक्कर में ना पड़िए, चाहे लड़की हो लड़का हो। ऐसे बेवकूफ भी बन जाते हैं लड़कियां इंटरनेट के जरिए। फोटो कुछ अलग होती है, पर्दे के सामने कुछ अलग होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ अलग होते हैं। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। यही चीज यहां पर आया है। बात कुछ और थी और किया कुछ और। तो छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। आप इंटरनेट के जरिए शादी बिल्कुल ना करिए, नहीं दोस्ती करिए, और इस तरह से झांसे में ना फंसे। बहुत से लोग आपको बोलेंगे मैं पुलिस अफसर हूं, बहुत से बोलेंगे कि मैं एसडीएम हूं, बहुत से बोलेंगे कि मैं दरोगा हूं, ये हूं वो हूं। तो फर्जीवाड़ा से सावधान, अलर्ट रहें, व्यवस्थित रहें, अच्छे से जीवन यापन करें, ध्यान रखें अपनों का, अपने बच्चों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल में अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि नई नई जानकारी हल्द्वानी शहर से मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।